ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स के लिए एक नई होप लेके आए हैं आयुष्मान खुराना, क्रैकिंग द कोड। या ऑफ कोर्स ये होप मैं और मेरी वाइफ ताहिरा साथ में लिखा है हमने इसको। थैंक यू सो मच। और ये जो कोड है इसमें बहुत सारे कोड्स हैं जो बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स को काफ़ी काम आएंगे और जो मुंबई में जाते हैं उनको समर्पित है किताब, जो स्ट्रगल करने मुंबई गए या फिर अपना पूरे ख्वाब गिव अप करके वापस मुंबई से दूर आए हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड हेल्प फॉर एवरीबॉडी हु वांट्स टू बी अ परफॉर्मर इन बॉम्बे। एंड व्हाट अबाउट यू, हैव यू क्रैक्ड ऑल द कोड्स? आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। इनफैक्ट आप कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं होता सक्सेस का, मैंने खुद रियलाइज़ किया है। बॉलीवुड बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई हैव गिवन एवरी काइंड ऑफ फिल्म। मेरी पहली फिल्म हिट थी, आखिरी फिल्म हिट है, बीच में 2 फिल्म अच्छी नहीं गई थी। सो आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट इन दिस यंग एज। सो आई थिंक समहाउ आई फेल कि ये सही टाइम था बुक लिखने का और लोगों को बताने का कि कहाँ मैं सही हुआ, कहाँ मैं गलत हुआ। मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं और जो मैंने सही किया उससे भी आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। और आपकी थॉट्स को शब्द दिए हैं ताहिरा ने, राइट? हम दोनों ने शब्द दिए हैं इकट्ठे, ज़्यादा दिए हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल राइटर है, मैं फिर भी एक्टर सिंगर हूँ। तो आप ही अपने शब्दों में कहिए। तो ताहिरा, हाउ वाज इट, आयुष्मान ने आपको कोई थॉट बताया और उसको फिर लिखना? it's not more of a thought, it was about his experience, what he went through. And You've also been a part of that. yes, so the entire book is in a way that it's a kind of a balance between his professional and personal life, more so the professional life and how it impacted his personal life. And somehow I have been a major part of his personal life, how it impacted our relationship, how it impacted his career ambitions. So वो सब चीज़ें इस book में हैं। और आपको लगता है कोई गाइडेंस है स्ट्रगलर्स के लिए, इस बुक से किसी तरह का हेल्प मिलेगा या कुछ ऐसा हो सकता है, या इट्स ऑल ऑन लक? आई थिंक आप अपने एक्सपीरियंस खुद ही करते हैं कि सक्सेस जो होती है वो होती है व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी तैयारी को मौका मिल जाए वो सक्सेस होती है। और आपको तैयार होना ज़रूरी होता है। आप लक पर पूरी तरह से निर्भर नहीं कर सकते, किस्मत पर निर्भर नहीं कर सकते। हाँ, किस्मत एक पार्ट प्ले करती है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? खुद की तैयारी। तो आई थिंक वही इस किताब में लिखा हुआ है और आई थिंक काफ़ी फ़ायदा तो होगा स्ट्रगलर्स को। आयुष्मान, पीक पॉइंट पे जब आप थे तब भी आप वापस आ गए थे चंडीगढ़, है ना, सब छोड़ के। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बॉलीवुड में, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लगे रहो तो आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा ही। सो ये जो गिविंग अप वाली बात होती है, ये कब आपको लगता है कि कब गिव अप कर देना चाहिए या नहीं करना? आई थिंक जैसे मैंने बोला था कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो आपको सही आपका ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट देते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं लाइफ में। और मुझे पता है कि रोडीज़ के बाद मैं एकदम वापस आया था, लेकिन तैयारी के लिए आया था। मुझे लगता था तब मैं तैयार नहीं था मुंबई जाने के लिए, तो मैंने और थिएटर किया था, रेडियो किया था, फिर से वापस मुंबई गया था। तो वो आई थिंक वो तब मेरे डैड ने बताया था कि अभी सही वक्त नहीं है जाने का। और अब जब मैं गया बॉम्बे, फर्स्ट फिल्म डिड रियली वेल, विकी डोना, उसके बाद सेकंड थर्ड फिल्म अच्छी नहीं हुई, फिर लास्ट फिल्म अच्छी हुई, दम लगा के आयशा। सो एज आई सेड कि मैंने दोनों उतार चढ़ाव देखे हैं और वो उससे दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैंने किताब ताहिरा के साथ लिखी है। इस स्ट्रगल का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था, पहले आपके लिए और फिर आपके लिए? सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आई थिंक ऑफ कोर्स योर पर्सनल रिलेशनशिप सफ़र्स व्हेन यू ऑन अ प्रोफेशनल हाई, और आप दुनिया के लिए हो जाते हैं अपनी फैमिली से ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा एक वो पार्ट होता है। आई थिंक शी हैज़ द सेम थिंग टू से। Maintaining balance is difficult. Apart from that, maintaining my own individuality, it was really difficult. So somehow then you just become an actor's wife, and I refuse to be his arm candy. So that becomes a little difficult. But nonetheless, if my husband respects me as a woman first and not just a tag-along wife, I think my battle is won. So yeah, that's a little challenging part, but I think we are sailing through pretty well. राइट। और जैसे मैंने पहले भी पूछा था, डोंट यू थिंक इट्स थोड़ा अर्ली है ये किताब लिखने में? तो यूजुअली कहते हैं कि हाँ, जब हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन जाएं, जब हमने बहुत कुछ देख लिया, बहुत, वैसे तो आपने छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ देख लिया, अप्स एंड डाउन्स देख लिए, बट स्टिल आई थिंक किताब लिखने की कोई सही या गलत उम्र नहीं होती। मुझे लगता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। ये नहीं कहती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है, मैंने क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या गलत किया है, वो इस किताब में लिखा है। और जैसे मैंने बोला कि स्ट्रगलिंग पैटर्न्स हमारे देश के काफ़ी बदल गए हैं। पहले 60s और 70s मैंने आपको बताया कि जो जितने बड़े स्टूडियोज़ होते थे आपको एंट्री डिनाई की जाती थी, स्ट्रगलर्स बाहर वेट करते रहते थे कि अंदर कैसे जाएं। अब दौर बदल चुका है। पर बड़े स्टूडियोज में अभी भी ऐसा ही होता है शायद। आप हर एक स्टूडियो के कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यशराज फिल्म्स की शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर है, यूटीवी की मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है। आपके पास उनके ईमेल आईडीज़ हैं, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, और आई थिंक किसी भी रोल के लिए आप वहाँ पर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑडिशन दे सकते हैं। अब बहुत डेमोक्रेटिक हो चुका है, इट्स ओपन टू ऑल। आपको ये नहीं कह सकता मुझे चांस नहीं मिला, ऑडिशन का चांस हर एक को मिलता है। और आई थिंक
this is the best phase to be an actor in India. राइट और आइफा के आप रिसेंटली नज़र आए वहाँ पे बहुत वेल ड्रेस्ड मस्ट से एंड व्हाट आर योर आइफा प्लान्स नाउ? आईफा में मैं होस्ट करने वाला हूँ आईफा रॉक्स परिणीति चोपड़ा के साथ, और फर्स्ट वीक ऑफ जून मलेशिया में हम जा रहे हैं. ताहरा इज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Yes, I am. Yeah. और आईफा में बहुत मज़ा आने वाला है. दैट्स द ओनली अवार्ड शो जो आई थिंक इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड ऑडियंस की तरफ लेके जाता है. और अभी हम इशू बेस्ड फिल्म्स की बात कर रहे थे, जिस तरह से काफ़ी आई हैं पिछले टाइम पे, और आपकी जो पहली फिल्म थी विकी डोनर वो भी इशू बेस्ड थी. तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दीज फिल्म्स, या आपको इशू बेस्ड फिल्म के साथ आने वाले टाइम में जुड़ने वाले हैं? आई थिंक कंटेंट बेस्ड सिनेमा ही आज का दौर है. वो सही डोंट डिस्ट्रैक्ट मी मैन. या आई थिंक कंटेंट बेस्ड सिनेमा ही आई थिंक आज का दौर है. और जितना आपने देखी जितनी हिट फिल्में हुई हैं, चाहे वो लास्ट ईयर थी हैदर, क्वीन, पीके, इस साल NH10, बदलापुर, दम लगा के हेशा, पीकू, आई थिंक दे ऑल कंटेंट बेस्ड फिल्म्स. और आई थिंक उनके साथ जुड़ना ही सही रहेगा. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स स्क्रिप्ट ही आपकी स्टार होती है. इवेंचुअली वही कनेक्ट करती है लोगों के साथ, एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. About it and your future upcoming project? वन इज विद सुजित सरकार. आई एम वेरी ग्लैड उनकी पीकू हिट हो गई, और आगरा का डाबरा. आगरा का डाबरा होगी उनके साथ, और यशराज फिल्म्स की एक और फिल्म होगी क्योंकि मेरा 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ. तो ये आपकी थर्ड फिल्म है उनके साथ. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट एंड फॉर योर बुक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ताहिरा बसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ.